हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को मेडिकेशन एरर का फिश बोन डायग्राम बनाना बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको निडल स्टिक इंजरी का बताया था काफ़ी टाइम पहले। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये रेडी किया है। एज सच ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें होती है, मैं आपको अभी भी क्लियर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ यही चीज़ें होती हैं, इसके अलावा भी मेडिकेशन एरर के कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बनाया है क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो। पिछली बार वीडियो बहुत लंबी हो गई थी सिर्फ बनाने में ही, इसलिए मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है। बस आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो फिश बोन डायग्राम मेडिकेशन एरर का बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेडिकेशन एरर के बारे में बता देती हूँ। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम अपने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की तरफ ही रहेंगे। बट थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि एक तरीके के प्रिवेंटेबल इवेंट्स होते हैं। ठीक है, पेशेंट को हार्म कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के हाथ में होता है कि आप इसको किस तरीके से पूरी कोशिश के साथ रोक सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। इट्स एन प्रिवेंटेबल इवेंट दैट मे लीड टू इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज और पेशेंट हार्म, बट ये डिपेंड करता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के हाथ में। मीन्स ये नो हार्म भी होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई हार्म पेशेंट को कॉज करे, ये बच भी जाते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रिवेंटेबल इवेंट्स होते हैं मेडिकेशन एरर्स जो होते हैं। तो अब बार बार अगर कोई इंडिकेटर में आपकी चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे मान के चलिए मेडिकेशन ही एरर जो है आपके बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, तो आप इस पे रूट कॉज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि क्या रीजंस है। तो बेसिकली एक जनरल सा मैंने आपको एक डायग्राम सा बनाया है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया है। तो मेडिकेशन एरर जो है हमारा मेन सब्जेक्ट है, जो बार बार रिपीट हो रहा है। लेट सपोज हमने जस्ट सपोज किया कि हमारा मेडिकेशन एरर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके कॉजेज जानते हैं कि क्या हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही होते हैं, क्या हो सकते हैं। तो एक हमने ले लिया जैसे फार्मेसी, एक हमने ले लिया पॉलिसी एंड प्रोसीजर, एक हमने ले लिया मैनेजमेंट का पार्ट, और एक हमने ले लिया कम्युनिकेशन का पार्ट। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स हमने लिए हैं। इसी के अंदर देखते हैं कि क्या आपके कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मेसी की अगर हम बात करें तो डिस्पेंस करने से पहले गलती से पढ़ा जाना, कुछ और पढ़ा जाना, मेडिसिन कुछ और है। तो एक रीजन मेडिकेशन एरर का ये हो सकता है कि मिसरीड बिफोर डिस्पेंसिंग। तो सेकंड चीज जो है वो हो सकता है डिस्पैच होने में डिले हो जाए। ठीक है, रॉन्ग डिस्पेंसिंग हो जाए, ये बेसिकली इसी का ही पार्ट है। रॉन्ग डिस्पेंसिंग हो जाए, मिसरीड हो जाए डिस्पेंसिंग के थ्रू, या फिर डिस्पैच करने में ही डिले हो जाए। तो एक तरीके के जो कॉजेज है वो ये हैं फार्मेसी के। सेकेंड अगर हम बात करें तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के हैं। पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को आपने फॉलो ही नहीं किया, जो भी लिखा हुआ है वो बाई चांस कभी कभी नहीं समझ आता है, तो वैसे वो हम कम्युनिकेशन में लेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बट समझ मतलब पूछने की बजाय आपने उसको फॉलो ही नहीं किया। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स को आपने फॉलो नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग नॉट डन एज पर पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, जो आपकी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपने एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं की। ठीक है, तो एक कॉज जो है वो ये भी हो सकता है, और मेडिसिन को आपने डबल चेक ही नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। ये फार्मेसी में भी हो सकता है कि डबल चेकिंग, अगर कोई हाई रिस्क मेडिसिन आप दे रहे हैं तो डबल चेकिंग करके देना है, तो उससे भी जो है मेडिकेशन एरर होते हैं अगर आप डबल चेक नहीं करते हैं तो। अब थर्ड जो है वो है हमारी मैनेजमेंट का पार्ट। अब इसमें है जैसे ट्रेनिंग इनएडिक्वेसी, प्रॉपर ट्रेनिंग ना देना, इंडक्शन ना प्रोवाइड करना, डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग ना देना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके प्रोसीजर है उसके बारे में ही आपको आइडिया ना होना। ठीक है, तो ट्रेनिंग इनएडिक्वेसी जो है एक रीज़न बन सकता है मेडिकेशन एरर का। और इसके अलावा है केयरलेसनेस ऑफ स्टाफ। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, बट जस्ट समझाने के लिए मैंने थोड़े से पॉइंट से लिए हैं। तो एक केयरलेसनेस हो सकती है स्टाफ की। ठीक है, अब आगे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी, क्योंकि वो आपको रिपोर्ट बनाने के काम आएगी। ठीक है, फोर्थ जो आपका है वो है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या है, 3 चीजें मैंने इसमें डाली हैं। इलेजिबल हैंडराइटिंग, कोई वेरिफिकेशन नहीं है ड्रग्स की बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, और इम्प्रॉपर हैंडओवर।
ठीक है, तो ये आपके कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो इस तरीके से आपका कुछ जो है फिश बोन डायग्राम बन के आएगा मेडिकेशन एरर का। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं आपको, पहले भी मैंने फिश बोन डायग्राम जो है निडल स्टिक इंजरी का एक्सप्लेन किया था, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये चीज़ जो है फिश बोन डायग्राम के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। आज मैं आप लोगों को प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी, ठीक है। प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी ये सभी की लिखी जानी चाहिए, बट मैं सिर्फ अभी आज कम्युनिकेशन पे कंसंट्रेट करूंगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन पे जो प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी है, तीनों की आप क्या बना सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट है प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब ये बनाने के बाद आप रिपोर्ट बनाएंगे, अपनी एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसमें ये स्ट्रैटेजी जो है वो काम आएगी, ठीक है। तो आज हम अभी जस्ट आपने एक बार देख लिया कि ये किस तरीके से बनता है। ये आप सोच के क्या रीजंस हो सकते हैं और भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अब हम अपनी प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी पे स्ट्रिक करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में ये बेसिकली आपके एरर्स हैं, इम्प्रॉपर हैंडओवर। तो इस पे आपकी फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी क्या होगी आपके इस एरर के लिए, पर्टिकुलर एरर के लिए, ठीक है। तो इम्प्रॉपर हैंडओवर के लिए आप क्या कर सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव हैंडओवर। तो एक जो इसकी स्ट्रैटेजी हो गई वो ये है कि नर्सिंग स्टाफ टू बी ट्रेन्ड ऑन इफेक्टिव हैंडओवर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब हैंडओवर का टूल मैंने आपको बताया है इस बार टूल, वो भी वीडियो में आई बटन में दे दूंगी, आप देख लेना। हैंडओवर का टूल इस बार टूल है, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, तभी आपको पता चलेगा कि आपने इसको इफेक्टिवली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब जो नर्सिंग स्टाफ है, हैंडओवर टूल पे आप इसको ट्रेन करेंगे, तो आप इनको एक चीज और बता सकते हैं कि आपकी एक हैंडओवर की शीट होगी जिसके अंदर आपने हैंडओवर करने के बाद सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है। अब हैंडओवर करने के बाद सिग्नेचर आप कैसे करेंगे, जैसे कोई भी पर्सन ड्यूटी पे आता है तो जो फर्स्ट पर्सन ड्यूटी कर रहा होगा वो उसको ओवर देगा, उसके सिग्नेचर होंगे। जो आपसे रिसीविंग ले रहा है, मींस जो भी आपकी बातें सुन के आपसे हैंडओवर लेके जो भी आपसे रिसीव कर रहा है चीजें, उसके सिग्नेचर होंगे। और ये जो सेकंड पर्सन है, नाइट वाले पर्सन को जब हैंडओवर देगा तो थर्ड सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हैंडओवर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इम्प्रॉपर हैंडओवर बिल्कुल नहीं लेना। कौन सी मेडिकेशन चल रही है पेशेंट्स की और कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं, सभी की जो है प्रॉपर हैंडओवर लेना जरूरी है, इसीलिए सिग्नेचर किए जाते हैं ताकि अथॉरिटी हो, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि मैंने आपको बताया रेगुलर चेकिंग जो है आप कर सकते हैं हैंडओवर शीट की। हैंडओवर शीट मैंने बताया, तो पहले जो है इफेक्टिव जो प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी, इफेक्टिव प्रपोज स्ट्रैटेजी है वो है आपको डॉक्यूमेंटेशन, जो हैंडओवर डॉक्यूमेंटेशन है उसकी ट्रेनिंग देना, इस बार टूल की ट्रेनिंग देना। सेकंड जो है वो है आपका जो हैंडओवर शीट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के थ्रू रेगुलरली चेक हो, ठीक है, जब भी आप डेली राउंड करते हैं तो हैंडओवर शीट्स जो होती हैं अगर नहीं बनाई हैं तो आप ये बना लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, ठीक है। चेकिंग बाय एनएस, ठीक है, एनएस ऑन डेली राउंड। ये सिर्फ ऐसा नहीं करना कि हमने लिख के छोड़ दिया, इसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है कि जो एनएस है उनको इंस्ट्रक्शंस दीजिए आप कि आप राउंड पे जाएं और हैंडओवर शीट जो है वो ज़रूर चेक करें अगर आपके मेडिकेशन एरर इस वजह से हो रहे हैं तो। अब जो सेकंड था हमारा वो था इलेजिबल हैंड राइटिंग का, ठीक है। इलेजिबल, मेरी भी राइटिंग बहुत ही गंदी है और इलेजिबल ही है तो इलेजिबल हैंड राइटिंग, ठीक है। अब इलेजिबल हैंड राइटिंग का एक आप स्ट्रैटेजी दे सकते हैं कि डॉक्टर्स को पोलाइटली जो है बताएं कि जो मेडिकेशन है वो क्लियर मैनर में और कैपिटल लेटर्स में लिखी जाए, ताकि जो भी ऑर्डर वो आपका फॉलो कर रहा है आपकी एब्सेंस में वो ऑर्डर देख के उसको प्रॉपरली जो है वो समझ आए लिखा हुआ और उसको वो फॉलो कर सके, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शंस जो है बेसिकली वो अच्छे से पढ़ सके ताकि पेशेंट को दवाई देने में कोई भी जो है किसी भी तरीके का डिले ना हो और वो इमीडिएटली जो है प्रॉपर मेडिसिन दे सके, ठीक है। तो डॉक्टर्स को आप रिक्वेस्ट कीजिए
आपकी राइटिंग को थोड़ा सा जो है बेटर किए। वैसे आजकल के डॉक्टर्स की जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब पहले आई डोंट नो क्या था, बट अभी जो है मतलब राइटिंग्स काफ़ी अच्छी होती हैं। बट स्टिल ये एक रीज़न था, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल लेटर्स में इसीलिए बोला गया है ताकि स्टाफ को पढ़ने में और समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, जो भी ऑर्डर वो फॉलो करेंगे। ठीक है। एक रीज़न हमारा था नो वेरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। वेरीफाई करना ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ड्रग्स को या मेडिकेशन को। तो इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये हो सकती है कि आप अगर वर्बल ऑर्डर दिए हैं इमरजेंसी में तो उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने सपोज किया है कि शायद वो वर्बल ऑर्डर हो, इसीलिए जो है मेडिकेशन एरर होने के चांसेस है। तो कोशिश कीजिए कि वर्बल ऑर्डर ना दें। अगर इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो उसको बाद में डॉक्यूमेंट ज़रूर कर लें। ठीक है, तो ये 3 जस्ट मैंने कम्युनिकेशन का आपको प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी बनानी बताई है। वैसे ही आप इन सभी की भी प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी बनाएंगे और इसी के बेसिस पे आप एक रिपोर्ट रेडी करेंगे। ठीक है, वो रिपोर्ट जो है वो बेसिकली आपने अगर NABH 5th एडिशन ध्यान से पढ़ी होगी तो उसमें ये लिखा गया है कि आपने एनालिटिकल टूल, स्टैटिस्टिकल टूल, मैनेजरियल टूल्स जो है वो यूज़ करके उसको अपने जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आपने इनको यूज़ करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक टूल है बेसिकली आपका फिश बोन डायग्राम, जो कि कॉज और इफेक्ट बताता है किसी भी चीज़ के, जो भी बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो बेस्ट जो रेफरेंस है वो आप इंडिकेटर से देख सकते हैं कि कौन सी जो आपके ट्रेंड्स बनते हैं ना, उसमें आप बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ बार बार हो रही है। इसीलिए ट्रेंड एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है। चलो ये चीज़ें सारी अलग हैं, बट आपने फिशबोन डायग्राम, निडल स्टिक इंजरी, मेडिकेशन एरर, अगर कोई भी आपका इंडिकेटर बार बार रिपीट हो रहा है तो आप उस पर भी करें और एक सैम्पल क्रिएट कीजिए। ठीक है, सैम्पल क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो आपको मीन्स प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं क्वालिटी वाली जिसमें दिमाग लगा के काम करना पड़ता है। आप एज इट इज़ जो है सोच के या कुछ भी ऐसे लिख नहीं सकते हो। आपको कोई भी काम करने के लिए एक प्रॉपर जो है प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो है क्वालिटी में थोड़ा सा जो है, थोड़ा नहीं बहुत दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। एनीवेज, तो गाइज आज की वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।